अब आपको मैं किसी एक और मसले की तरफ ले जाता हूँ कि हमारे यहाँ इज्तिमाई कुर्बानियाँ भी होती हैं, बड़े बड़े फलाही इदारे हैं, मदारिस हैं, खुसूसन मदारिस ने ये सिलसिला बड़ा अच्छा शुरू किया इज्तिमाई कुर्बानी का, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी बेहतियाती भी होती है, बहुत बड़ी बेहतियाती, कि बस हमारी गायें बढ़ जाएं, हमारे जानवर बढ़ जाएं, हमारे खाल बढ़ जाएं, उसके अंदर हम आने वालों के माल का हिसाब नहीं रखते। कई दफ़ा साफ पता होता है कि इसका माल सारा माल हराम है, फिर भी हम उसको कुर्बानी में हिस्सा दे रहे होते हैं। ये शदीद तरीन बेहतियाती, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके बारे में आपको साफ यकीनी तौर पर पता है कि इसका माल माल हराम है, उसको इज्तिमाई कुर्बानी में शरीक ना होने दें। एक नंबर 2, साफ शिरकिया कुफरिया कायद होते हैं। अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में शरीक करने वाले लोगों को आप इज्तिमाई कुर्बानी में शरीक ना होने दें अपने साथ। पता चल जाता है महल्ले के अंदर, एक आदमी साफ कब्र को सजदा करता फिर रहा, अल्लाह को छोड़कर गैरों के दर से हाजतें मांगता फिरता, तो वो आपके साथ कुर्बानी में कैसे शरीक हो सकता है? ये शदीद तरीन बेहतियाती मदारिस वाले करते हैं, इसमें एहतियात की ज़रूरत है। 2 नंबर 3 जो बेहतियाती होती है, आम तौर पर मैंने ख़ुद देखी है, वो जानवर के सामने जानवर ज़बह कर रहे होते हैं। इज्तिमाई कुर्बानी के अंदर तो आप 10-10 जानवर लिटाए होते हैं, खून खून होता है, साथ ही किसाई बड़े होशियार होते हैं, वो 10 जानवरों को लाके वहाँ खड़ा कर देते हैं। ठीक है, वो 10 जानवर बेचारे जो अपने 10-22 जानवरों का वहाँ खून देखते हैं ना, उनका पेशाब वहीं निकल जाता है, वो ज़बह से पहले ही ज़बह हो जाते हैं। ये शदीद तरीन बेहतियाती है, उनकी जान वहीं निकल जाती है। और मैं खुद कहता तो नहीं, लेकिन ये मेरा ज़ाती तज्ज़िया है, ये किसाई जानबूझकर भी ऐसा करते हैं, क्योंकि 10 जानवरों ज़बह हो गए, आप 10 जानवर उनके सामने बांध देते हैं, वो पहले ही बेचारे अपनी जान छोड़ देते हैं, तो फिर किसाइयों के लिए उनको गिराना बहुत आसान हो जाता है, उनको लिटाना आसान हो जाता है, क्योंकि फिर वो आगे से रद्द अमल का इजहार नहीं कर सकते, वो बेचारे अंदर से टूट चुके होते हैं। ये हदीस में शदीद तरीन मना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुल्म है और ये मदारिस वाले इस जुल्म में शरीक हैं। आप इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं, कम से कम जिनकी कुर्बानी नहीं उनको अलहदा रखें, और जहां कुर्बानी हो रही है, जहां जानवर ज़बह होता है, वहां कोई टेंट बांध दे, वो टेंट का खर्चा आप इज्तिमाई कुर्बानी के अंदर शामिल करें ना। एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह नहीं करना चाहिए, और इज्तिमाई कुर्बानी के अंदर यह शदीद तरीन बेहतियाती होती है। जानवर के टोटे टोटे हो रहे होते हैं, उसके बोटे और बोटियां बन रही होती हैं, जानवर सामने सारा देख रहा होता है और उसका पेशाब और पखाना नहीं कर रहा होता। ये खुदा की कसम, ये बहुत इंसान वाकई बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा जालिम है। और तीसरी बात जो शदीद तरीन बेहतियाती है, तहारत का ख्याल नहीं रखा जाता। जानवर ज़बह करते हैं, वही दमे मसफू हाथों में लगा होता है, वही जो दमे मसफू निकल के वहाँ जो जहाँ चिपका हुआ होता है, सारा दमे मसफू बहता हुआ खून, वो भी तो नापाक होता है। अगर आपको इज्तिमाई कुर्बानी नहीं करनी आती, क्यों करते हैं? अपने किसाइयों को इतना पाबंद करें कि वो भी कोई मुसलमान हो। आप ज़बह करें तो बाकायदा पाइप होना चाहिए, जो ज़बह है उससे सारे का सारा दम मसफू साफ कर दे, उसको पाक साफ करके अलग करके फिर उसकी बोटे बोटियां बनाए। यहाँ सारा दम मसफू माशाल्लाह किसाइयों के हाथों पर लगा होता है, सब कुछ लगा होता है, उसी से बोटियां बोटे बन रहे होते हैं सारा कुछ। ये पाकी नापाकी का ख्याल बिल्कुल नहीं किया जाता। और जिन मदारिस के साथ मसाजिद लगे हुए हैं, माशाल्लाह मसाजिद के अंदर खालें जा रही होती हैं, उसका दम मसफू जा रहा होता है, और नमाज़ों के दरमियान भी नमाजी उसी खून पर पाँव लगा के मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहे होते हैं। ये मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से मैं हर साल देखता हूँ, हर साल देखता हूँ, और ये शदीद तरीन बेहतियाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह। और चौथी बेहतियाती क्या करते हैं जी, कुफरी शिरकी अकायद वाले को शामिल करते हैं, और साथ एक बनस्पति सी तावील कर देते हैं। नहीं जी, ये जो है ना इनके अकायद, ये तावील करते हैं। खुदा के बंदो, खुदा का खौफ करो, होश के नाखुन लो, तावील को तहरीफ को तावील न बनाए। कुरान की वाज़े नुसूस में तावील नहीं चलती। एक बंदा अल्लाह के अलावा किसी और को हाजिर नाजिर समझे, आप कहेंगे तावील करता है। एक बंदा अल्लाह के अलावा किसी नबी को, पीर वली फ़कीर को आलिमुल गैब समझे, आप कहेंगे वो तावील करता है। ये तावील नहीं, अल्लाह के अलावा किसी को हाजिर नाजिर समझना तावील नहीं, तहरीफ है। अल्लाह के अलावा किसी और को आलिमुल गैब समझना ये तावील नहीं, तहरीफ है। और अल्लाह के अलावा किसी नबी को नूर समझना, बशर न समझना, ये तावील नहीं, तहरीफ है, ये कुफ्र है।
इसलिए खामखा तावील के सहारे लगाकर अपने ईमान का भी सौदा ना करें, ये शदीद और बदतरीन बेहतियाती है। असल में हमारे बरसगीर पाक व हिंद के अंदर अच्छे अच्छे उलमा भी ना वो एक ख़ास किस्म के सूफियाना रंग में रंग है। मैं तसव्वुफ़ का मुखालिफ नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हिमायती हूँ, लेकिन गलत तसव्वुफ़ का मुखालिफ हूँ। हमारे अच्छे अच्छे उलमा के अंदर ऐसा सूफियाना रंग चढ़ गया कि वो गलत सूफियों का रंग भी कुछ आ गया, तो इससे उनके अकायद में बड़ी नरमी पैदा हो गई। अकायद ठीक होने के बावजूद वो ठोस नहीं रहते, जबकि अकायद का ठीक होना काफ़ी नहीं है, अकायद के अंदर ठोस क्या कहते हैं होना भी ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है जी, तो इन बेहतियातियों के बारे में ख्याल करना चाहिए। और फिर मदारिस के अंदर पूरी ईसाइयों की टीम से एक कांटेक्ट किया जाता है, हाँ जी ये एक टीम है, ये ज़बह करेगी। आपने उस टीम को देखा है कि उसके अंदर कौन है जो साहबा को गालियाँ देता है, गुस्ताख है? तो अगर कोई ऐसी टीम में ऐसा ईसाई शामिल है तो उससे तो ईसाई को शामिल करना अच्छा है, उससे तो वो जो ज़बह करेगा वो ज़बह ही नहीं है, वो तो हराम हो जाएगा। तो ये शदीद तरीन बेहतियाती हैं जो इज्तिमाई कुर्बानी में की जाती हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए।